वो उसने एफएससी की है और अब वो स्टार्ट करना चाहता है ये बिजनेस, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसको? माइंडसेट बिजनेस वाला है तो आप 10,000 में से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। चोरी के मोबाइल होते हैं, इनको हमें कैसे पता चलता है ये मोबाइल चोरी का है और ये नहीं? किसी का मोबाइल गुम हो गया या किसी ने उसको स्नैच कर लिया रोड पे, तो वो कितनी देर में अपना मोबाइल ट्रेस करवा सकता है? उसका प्रोसीजर क्या है? जब चोर एक मोबाइल बेचने आ गया, आप उसके साथ क्या करोगे अगर उसने आप वो पकड़ा गया? वहीं पे पुलिस उनसे डिवाइस भी ले जाएगी और उस बंदे को भी लेगी। चोरी के मोबाइल के अक्सर बंदों के ख्याल में आता है मोबाइल ही बेचेंगे, इसके स्पेयर पार्ट्स बेच देंगे। जाप पुलिस ने एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है जो कि ई गैजेट के नाम से है। जैसे आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो आप उसको पहले 1.5 कराया करते थे, तो अब वैसे ही सेम एज इट मोबाइल फील्ड के अंदर भी ये चीज आ गई। एक एक्सेसरी उसने सेल की, उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर देते, मतलब ये परचून वाला हिसाब तो नहीं है 2-3 रुपए बच रहे हैं या इससे ज्यादा आप इन्वेस्ट करें तो बिजनेस जो कर रहे हो ये हलाल जुमरे में आता है या हराम जुमरे में? अस्सलाम वालेकुम। तो आज आप 99 स्टार्टअप पे एक न्यू वीडियो देखेंगे जिसमें हम MTJ मोबाइल के ओनर को लेके आए हैं और वो हमें बताएंगे कि उन्होंने MTJ मोबाइल को किस तरीके से स्टार्टअप किया और उसमें उनका क्या प्रॉफिट और क्या लॉस आया। तो आइए माज भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम माज भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाज भाई, आपके एजुकेशन और स्कूल कहाँ से? मैं सर मैट्रिक निशात से किया है ठीक है। और आगे निशात कॉलेज से जो है मैंने ICS किया है। और माज भाई MTJ ब्रांड की जो आपने लिखा है नाम, ये कहाँ से आपको दिमाग में आया? ये MTJ बेसिकली मैंने अपनी इंटरमीडिएट जो है स्टडी लेफ्ट कर दी थी। उसकी रीजन ये थी कि आई लॉस्ट माय फादर इन 2020, देन आई स्टार्टेड माय बिजनेस MTJ मोबाइल्स, जिससे मेरे वालिद साहब का नाम बनता है मोहम्मद तारिक जंजुआ और मेरा नाम भी बनता है माज तारिक जंजुआ। और इस बिजनेस को स्टार्टअप कैसे लिया, मतलब कितनी इन्वेस्टमेंट लगी और कितना टाइम लगा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपनी फादर के डेथ के बाद मैंने अपनी फर्स्ट जॉब की थी जो कि FFP फैमिली फूड प्रोडक्ट, ठीक है, सलवा निम्को बहुत नाम मशहूर है, ठीक है। वहाँ पे एज अ प्रोडक्शन हॉल इंचार्ज। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए कि एम एज अ जॉब पर्सन काम कर सकता हूँ या नहीं, वहाँ मैंने रियलाइज किया कि नहीं, मैं जॉब पर्सन के लिए नहीं बना। देन आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस जिसके नाम से मैंने MTJ मोबाइल के नाम से उसको लॉन्च किया, ठीक है। और तो इस मोबाइल्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो इसमें माज भी आपने लॉस और प्रॉफिट कितना किया? मतलब हर बिजनेस में लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, और स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट की और अब कितनी इन्वेस्टमेंट है? मैं अगर आपको सच बताऊंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि वाकई ही क्या इतनी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट हो सकता है। मैंने जब स्टार्टअप लिया था तो मैंने अहद किया था कि मैं बिजनेस ही करूंगा, चाहे मुझे सब्जी की रेडी भी लगानी पड़ेगी तो मैं बिजनेस करूंगा। और मैंने जस्ट 10,000 से अपनी पॉकेट मनी से बिजनेस स्टार्ट किया और मोबाइल्स का बिजनेस स्टार्ट किया। उसी 10,000 को मैंने यूज करते करते एज अ इन्वेस्टमेंट यूज करते करते मैंने उसको 5 लाख तक बेच चला गया। ठीक है, ह्यूज अमाउंट है। ह्यूज अमाउंट। 10,000 को 5 लाख के अंदर मैंने कन्वर्ट किया इन जस्ट 2 years। ठीक है। ठीक है। तो माज भी अगर किसी न्यू बंदे ने ये काम स्टार्ट करना है, ठीक है, हमारी ऑडियंस में से कोई देख रहा है, तो वो कैसे स्टार्टअप ले? वो सर सबसे पहले तो आपको पुख्ता अपने ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। जो बंदा अपने ऊपर ट्रस्ट कर सकता है कि वाकई ही मैं बिजनेस कर सकता हूँ। देखिए, बिजनेस पैसे से नहीं होता, बिजनेस आपके माइंड से होता है। आपका माइंड बिजनेस माइंड होना चाहिए तो आप बिजनेस कर सकते हैं। पैसे तो बहुत लोग लेके फिर हैं, लेकिन वो बिजनेस माइंड ना होने की वजह से वो लॉस करके बैठ। बिल्कुल ऐसा ही है। जिनके पास बिजनेस माइंड होता है उनके पास इन्वेस्टमेंट ना भी हो। मतलब मैं बेसिक इन्वेस्टमेंट पूछ रहा हूँ, कोई मेरे जैसा, ठीक है, बिगनर है, स्टूडेंट है, वो उसने FSC की है और अब वो स्टार्ट करना चाहता है ये बिजनेस, तो कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? उसके लिए कोई चीज ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना बिजनेस 10,000 से स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि मैंने अपना माइंड सेट कर लिया था कि मैं एज अ बिजनेसमैन ही रहूंगा, ठीक है, और एज अ बिजनेस ही करूंगा। मतलब आपको फादर वाली साइड से और फैमिली के साइड से कोई? नहीं, बिल्कुल अली भाई, मेरा बैकग्राउंड बेसिकली सब जॉब पर्सन थे। मेरे वालिद साहब महकमा कपास में, जो कि PCSI पाकिस्तान कॉटन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है, उसमें एज असिस्टेंट डायरेक्टर ठीक, उन्होंने जॉब की। ठीक है। और ऑन ड्यूटी इन 2020 वो अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं, अब बिजनेस ही करना है। मैं दिन रात बड़ा डिस्टर्ब रहता था कि मैं क्या बिजनेस करूं क्या करूं, क्योंकि पीछे से मेरा बिजनेस। एजुकेशन मतलब आपने कहा था की थी? मैं इंटर कर रहा था इसे से, और उसी दौरानिया के अंदर मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया ऑन ड्यूटी। तो उसके बाद मैं दिन रात यही सोचता था कि मैं क्या बिजनेस करूं, मैं क्या बिजनेस करूं। कभी मैं रेस्टोरेंट्स, मेरी एक जो चीज थी
कि लाइक मेरे माइंडसेट में जो भी आइडिया आता था बिजनेस का, वो मैं सिर्फ सोच के उसको छोड़ नहीं देता था। उस पे मैं नेक्स्ट डे मेरा ये विश होती थी कि मैं उसको करूं, उसको मैं करके देखता था। तो मैंने वो सब बिजनेसेस किए। तो इन द एंड मोबाइल बिजनेस में जब मैं आया तो मैंने अपना दिमाग बना लिया कि मैंने बस अब इसी से स्टार्टअप लेना है, ठीक है। और इसी को ही लाइफ टाइम के लिए कमाल भी आजकल की जैसे न्यू जनरेशन है, आप कह रहे हो मैंने हर वो काम किया है, हर शर्म वाला काम भी किया, मैंने अपने काम नहीं छोड़ा, बिजनेस को एस्टेब्लिश। तो न्यू जनरेशन को आप देख के ही शर्म करते हैं कि हम तो इतने एजुकेटेड हैं, हम ये काम क्यों करें। हम पहले तो जाहिर सी बात है हर बंदे को इन्वेस्टमेंट कुछ जोड़नी पड़ती है, उसके बाद आप बिजनेस एस्टेब्लिश करोगे। तो आप एक अमाउंट बता दें ताकि देखने वाले को पता चले कि एक मेरे पास अमाउंट होगी, उससे मैं शॉप बना के खड़ी कर सकता हूँ और मैं उससे एक रोजगार बना सकता हूँ। देखिए सर, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका माइंडसेट बिजनेस वाला है तो आप 10,000 रुपए से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने बीच में मैं आपको अपनी जो मेरी लाइफ के साथ हुआ है, जो गुजरी है चीजें, सिनेरियोज, मैं आपके साथ वो शेयर करता हूँ। उनमें ये है कि मैं जब बिजनेस का सोचता था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड बिजनेसमैन नहीं था, बिल्कुल सब जॉब पर्सन थे। ठीक है, तो मैं उनमें से फर्स्ट पर्सन था जो मैंने अपना माइंडसेट बनाया कि नहीं, मैंने बिजनेस करना है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मेरे अब ख्याल में बहुत सारे ख्याल और आइडियाज आते थे कि क्या किया जाए। मैंने अपना कार वॉशिंग मैंने अपना ब्रांड लाया था, जो कि लोग घर जाके कार वॉश किया करते, होम सर्विसेज। ठीक है। जो कि यहाँ हमारे पंजाब में बिल्कुल अवेलेबल नहीं है। और मैंने ये स्टार्टअप लिया ऑनलाइन, मतलब या ऐसे ही ऑनलाइन मैंने इसको लिया था। हमें ऑर्डर्स आते थे और हम क्लाइंट्स को भेजते थे, जाके क्लाइंट्स के घर जाके उनको सर्विसेज, मतलब आपने पूरी टीम बनाई थी। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक। तो बस मेरा फिर उसमें इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर मुझे मोबाइल्स और ऑटोमोबाइल्स का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, तो मैंने उसके अंदर अप्लाई किया। और जब मोबाइल्स फील्ड में आया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मजा आया और सब कुछ मेरे मुताबिक। अब तक कितना कमा चुके हो आप? मैं सर ऐसे तो कि कभी मतलब पहली सैलरी, एक मोटिवेशन के लिए, पहली सैलरी कितनी थी और आपकी जो आपकी कमाई आती है उसमें से एक डिजिट? मैं ऑलमोस्ट आपको ये कह सकता हूँ कि देखें, आज मैं सुकून से अपना घर भी चला रहा हूँ और मेरी शॉप को भी चला रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1+ जो है, मैं इस टाइम सैलरी वगैरह जो भी याद रखना है बिजनेस से इनकम मेरी है। ठीक है। तो आप एक डिजिट नहीं बताया कि इतने पैसों से आप एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो? बिजनेस सर आप 10,000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। आप मेरे से डिवाइसेस लें। ठीक है। मेरे साथ अभी भी यूनिवर्सिटी के लोग जैसे कि जुड़े हुए हैं। है, वो मेरे पास क्या करते हैं कि मेरे से एक डिवाइस लेते हैं, मैं उनको शॉपकीपर प्राइस पे देता हूँ और वो आगे अपनी यूनिवर्सिटी में ही सेल आउट करके आते और वहां से प्रॉफिट हैं, और उसमें जो है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अपना जनरेट करके और डेली बेसिस पे वो आते हैं और सेल करके मेरे पास गेन आ जाते हैं। ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात की। ये चोरी के मोबाइल होते हैं, इनको हमें कैसे पता चलता है ये मोबाइल चोरी का है और ये नहीं है? हम जो न्यू बंदा जा रहा है, ठीक है, उसने मोबाइल परचेज करना है, तो वो क्या चीज देखे कि यार ये चोरी का है और ये नहीं है? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, और हमारी पब्लिक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है इसी चीज से कि वो कंफ्यूज रहती है कि हमें कौन सी डिवाइस लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो आजकल जो है, सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप जब से मोबाइल परचेज करें तो किसी शॉप से परचेज करिए, ऐसी किसी राह चलते इंसान से आप डिवाइस कभी भी ना लें। ठीक है। क्योंकि शॉपकीपर के लिए पंजाब पुलिस ने एक नई एप्लीकेशन मुतारिफ करवाई है जो कि ई गैजेट के नाम से है। जैसे आप कोई गाड़ी परचेज करते हैं तो आप उसको पहले 1.5 किराया करते थे, तो अब वैसे ही सेम एज इट मोबाइल फील्ड के अंदर भी ये चीज आ गई। वो किसी वारदात में मुलव्विस नहीं है या उसका कोई गलत यूज, तो इलीगल एक्टिविटी यूज तो नहीं हुआ। ठीक है। तो आप जब भी शॉपकीपर के पास सेल करने कोई डिवाइस जाता है तो उसकी पहले 1.5 की जाती है। ठीक है। अगर वो चोरी का होता है तो वो ऑन द स्पॉट पता लग जाता है कि डिवाइस चोरी की है। तो आप जब भी डिवाइस लें तो शॉपकीपर से लें और ऑफिशियल पीटीए अप्रूव डिवाइस लें। और अगर कोई चोर मोबाइल बेचने जा रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उसके लिए हाँ, मैंने जैसा आपको बताया है कि पंजाब पुलिस ने मुतारिफ करवाई है ई गैजेट के नाम से। नहीं, उसके साथ होता क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है? जब चोर एक बंदा आपके पास मोबाइल बेचने आ गया, आप उसके साथ क्या करोगे अगर उसने वो पकड़ा गया? अली भाई देखें, बात यह है कि किसी के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये चोर है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो डिवाइस का पता हम लगवा सकते हैं। वो कैसे लगवा सकते हैं कि उसका जो IMEI नंबर है वो हम अपनी ई गैजेट ऐप में डालेंगे और उसको पुलिस वेरीफाई करेगी कि ये डिवाइस चोरी की है या बिल्कुल ठीक है। अब ये चोरी की, फिर वो अगर चोरी की तो है तो विद इन 15 सेकेंड्स ठीक है, हमें कॉल आ जाएगी कि ये मोबाइल जो है चोरी का है। आप पंजाब पुलिस की तरफ से, पंजाब पुलिस की बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है पंजाब पुलिस का, कि आप
इस बंदे को भी बिठाएं और इसकी डिवाइस भी अपने पास महफूज रखें। हम आपके पास आ रहे हैं तो वहीं पे पुलिस आके उनसे डिवाइस भी ले जाएगी और उस बंदे को भी लेके चली जाएगी। ठीक हो तो आप कोशिश ये करें कि जब भी डिवाइस लें तो हमेशा शॉप से लें, ताकि एक गैर नाइबर दुकान से लो, लोकल नहीं, लोकल परचेज जैसे कि OLX से लोग ये लेते हैं, राह चलते इंसान से ले लेते हैं, वो किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज हो सकती है। अच्छा, अगर माज भी किसी का मोबाइल गुम हो गया या किसी ने उसको स्नैच कर लिया रोड पे, तो वो कितनी देर में अपना मोबाइल ट्रेस करवा सकता है और वो क्या प्रोसीजर है उसके लिए आपने सबसे पहले जो है अपने करीबी पुलिस स्टेशन में जाना है, ठीक है, और वहां जाके आपने FIR कटवानी है, अपना मोबाइल डिवाइस नेम बताना है और उसमें IMI नंबर अपना बताना। ठीक हो गया। वो IMI नंबर अपने PC के अंदर या अपने सिस्टम के अंदर ऐड कर लेंगे, सेव करके रखना है। वो सेव कर लेंगे। तो हम जैसे ही उस एप्लीकेशन में वो IMI नंबर डालेंगे तो पुलिस वालों को पता लग जाएगा कि इस IMI पे FIR की हुई है। अब किसी के पास तो मोबाइल का बॉक्स ही नहीं है, डब्बा गुम हो गया या फिर कोई इस तरीके का हैपन हो गया उसके साथ, तो वो क्या कर सकते? उसके लिए आपने डिवाइस किसी से परचेज की है तो आप उसकी रिसिप्ट पे IMI तो लाजमी लिखवाएं। तो IMI तो मस्ट है, आप जाके उस पे FIR कटवाएं उनके पुलिस के सिस्टम में। मतलब गूगल वगैरह जो गूगल आईडीज वगैरह इनसे नहीं ट्रेस होती लोकेशन? नहीं, गूगल आईडी से नहीं होती, वो सिर्फ IMI से होता है। IMI से? IMI उनके सिस्टम में जो है वो सेव हो जाता है। ठीक है। जब हम डिवाइसेस परचेज करते हैं किसी क्लाइंट से तो वो IMI हम जब वो सॉफ्टवेयर में ऐड करते हैं तो उनको पता लग जाता है, अलर्ट मैसेज आ जाता है कि ये डिवाइस पे FIR। और कोई बंदा न्यू मोबाइल लेते हुए क्या चीजों से देखनी चाहिए कि ये इसकी इंटरनेट पे प्राइस आ रही है और ये बंदा मुझे इतने का दे रहा है? अक्सर इंटरनेट पे प्राइस आ रही होती है 2-3 हजार पे ज्यादा, और दुकान वाला हमें उससे भी 2-3 हजार ज्यादा दे रहा होता है, तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे कि आप जानते हैं बॉक्स पैक डिवाइसेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप उसको ऑनलाइन कभी भी नहीं देख के प्रेफर कर सकते कि इसका ये रेट है तो मुझे इतने में मिलना चाहिए। ठीक है। ठीक है, आप हमेशा शॉप पे जाए, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक डिवाइस शॉर्ट हो गई है, मार्केट में नहीं है, वो फिर ब्लैक पे सेल आउट होती है और वो हर बंदा अपनी कीमत पे सेल। जी, वो हर बंदा अपनी इनवॉइस रेट से ऊपर सेल आउट करता है। उसकी रीजन ये है क्योंकि वो एक चीज शॉर्ट है मार्केट में, वो हमें भी खूब महंगी मिलती है पीछे से, तो फिर ऑब्वियसली सी बात है हम भी आगे फिर। और ये जो चोरी के मोबाइल के अक्सर बंदों के ख्याल में आता है मोबाइल की बेचेंगे, इसके स्पेयर पार्ट्स बेच देंगे खोल के, इसका क्या हल है? इसका हल ये है अली भाई, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ई-गैजेट पंजाब पुलिस ने मुतारिफ करवाई है, तो उसके जस्ट सेल्स नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिवाइस रिपेयर होने भी आती है ना किसी रिपेयर करने वाले के पास, तो वो भी उसका IMI उसमें पहले ऐड करेगा, देन उसको मोबाइल रिपेयर करके देगा। अगर वो जारी का फोन है, अगर मैं आपके पास वैसे ही किसी और अपने यार दोस्त से मोबाइल का पैनल खुलवा के लेके आ जाऊँ कि मैंने सेल करना, फिर वो तो देखें एक अलग चीज हो जाएगी। अगर वो बिक जाएगा, हाँ वो बिक जाएगा, तो वो फिर अगर चोरी का वो एयर जाएगा किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होकर, देखिए वो एज अ पार्ट्स बिकेगा। ठीक, मतलब बिक जाता है। मोबाइल जो है वो ऐसे होता है कि उसका जो IMI नंबर है वो जब तक उसमें ऐड नहीं होगा तो नहीं पता लगता। मैं आपसे कह रहा हूँ कि बिक जाता है, अगर कोई इस तरीके से बंदा लेके आता है अपना एक पार्ट खुद से निकाल के ले आता है, वो बिक जाएगा। बेसिकली जो रिपेयरिंग वाले होते हैं वो किसी राह चलते बंदे से ऐसे परचेज नहीं करते। इसका तो पूरा माफिया है कि ये जो लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर माफिया है इसका, तो मतलब हो रहा है तो फिर ही है ना? बिल्कुल वो हो रहा है, लेकिन जो बेसिकली पंजाब में ज्यादा जो डीलर्स हैं वो ऐसा नहीं करते। और अगर कोई बंदा इस तरीके से करता हुआ हमें दिख गया कि इसने चोरी का इस तरीके से किया है, तो उसके लिए किसको कंप्लेन करनी चाहिए? कोई मोबाइल वाला अगर करता हुआ नजर आ गया, शॉप वाला, उसके लिए आप सीधा पुलिस स्टेशन जाएं, वहां जाके अपनी जो है कंप्लेन दर्ज करवाएं और उनको बताएं कि ऐसा हो रहा है, ताकि ऐसा ना हो सके। ठीक हो गया। और इसी के साथ मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप बिजनेस को प्रेफर करोगे और जॉब को, और ये भी मुझे बताना है कि बिजनेस हलाल, ये आपका बिजनेस जो आप कर रहे हो ये हलाल जुमरे में आता है या हराम जुमरे में? अली भाई आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं आपको अपना इसका राय बताता हूँ कि आपको बिजनेस करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। ठीक है। जब मेरे ऊपर ये एक्सपीरियंस हुआ था तो मैं जॉब के लिए दिन रात ये परेशान रहता था कि मेरा बॉस मुझे ये ना कह दे कि कल से नहीं आता। तो ये जो एक बंदे को मेंटली स्ट्रेस्ड होता है ना, मैं इसी चीज को पॉइंट आउट करके मैं बिजनेस की तरफ आया था कि अपना काम स्टार्ट करने के लाइफ मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कल से नहीं आना और इतने टाइम पे आना और इतने टाइम पे आना और ये नहीं आना। देखें आप जब जॉब करते हैं तो लोग आज देखें अपनी पूरी जिंदगी जॉब में गुजार देते हैं, 20 साल 30 साल 40 साल,
और उनको क्या मिलता है इन रिटर्न? कुछ भी नहीं मिलता। जीरो पे स्टार्ट है और जीरो पे और उनको स्ट्रेस 24 घंटे का जो स्ट्रेस वो ये रहता है कि कहीं मेरा बॉस मुझसे नाराज ना हो जाए और वो ये ना कह दे कि आपने सर कल से नहीं आना। वो फिर एक नई अपने आप से जंग लड़ रहा होता है कि यार इसने अगर मुझे ऐसा कह दिया तो मैं क्या करूंगा, मैं नई जॉब कहाँ सर्च करूंगा। मगर इसलिए माज भी आजकल के लोग भी तो आलसी है ना। बिजनेस है, आप अपनी शॉप को कभी क्लोज नहीं करोगे और कितने फंक्शन आपने मिस किए होंगे। आप कभी ये नहीं देखोगे कि इस फंक्शन में मुझे जाना लाजमी है। और जो जॉब वाला है वो तो छुट्टी लेके चलो नहीं चला जाएगा। तो बिजनेस में आपको सेक्रीफाइसेस भी तो करने पड़ते हैं। बिजनेस में बिल्कुल आपको सेक्रीफाइसेस बहुत ज्यादा करने पड़ते हैं। वो कहते हैं दूर के ढोल सुहाने होते हैं। अब जो जॉब करता है वो ऐसा समझता है कि शायद बिजनेस वाला कोई बहुत ज्यादा करोड़ों में खेल रहा है, ऐसे ही नहीं है। हालांकि बिजनेस में स्ट्रगल ज्यादा है, बिल्कुल ऐसे। जॉब भी ज्यादा है। जॉब के अंदर आपने 9 to 5 बस आपने 9 to 5 उनको टाइम देना है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद आप आजाद है, आजाद है। लेकिन बिजनेस के अंदर आप 24 आवर्स अपने बिजनेस को देखना है। आपने ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ खुद करना है, ठीक है। तो लेकिन बिजनेस में ये है कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कल से नहीं आना। आपकी आपकी पूरी जनरेशन तक आगे आपकी जगह आपके बेटा आ सकता है, बेटे की जगह फिर और बेटा आ सकता है। उसी को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। यहाँ से आप गाड़ोगे वहीं से वो आगे करे। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे। बाकी आप जानते हैं कि पंजाब में आजकल क्या जॉब्स के हालात चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको 50,000 पे दे रहे हैं तो आपसे 1 लाख का काम दे रहे हैं। आपको 1 लाख का दे रहे हैं तो आपसे 2 लाख का काम दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिजनेस आप करें। बिजनेस में ये होगा कि आप जितना काम कर रहे होंगे आपको पता है यार ये मेरा है, कोई मुझे कम या ज्यादा नहीं दे रहा, ठीक है। मैंने किसी से मांगना नहीं है। बेसिकली मैं आपको बताऊं बिजनेस के अंदर ना आपका तवक्कल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अल्लाह पर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, वैसे विल पावर बढ़ जाती है। माज भाई आप मुझे ये बताएंगे कि अगर फिर बंदा बिजनेस इस्टेब्लिश करता है, उसका सेटअप लगाता है, एक शॉप बना लेता है, ठीक है, तो वो रोज का कितना कमा सकता है? एक मोबाइल पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है? एक एक्सेसरी उसने सेल किया उस पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं? मतलब ये परचून वाला हिसाब तो नहीं है 2-3 रुपए बच रहे हैं या इससे ज्यादा आप इनहेंस कर? नहीं ऐसा नहीं है। मैं आपको वही बताता हूँ, मोबाइल्स के बिजनेस में काफी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। जैसे कि एक हॉस्पिटल होता है, उसके अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं कि आपका सीटी स्कैन कहीं हो रहा होता है, मेडिकल स्टोर कहीं होता है, डॉक्टर कहीं बैठा होता है चेक करने के लिए। तो ये भी ऐसे डिपार्टमेंट्स में, इसमें मोबाइल फील्ड के अंदर मोबाइल रिपेयरिंग का डिपार्टमेंट अलग है, एक्सेसरीज का डिपार्टमेंट अलग है, मोबाइल सेल्स परचेज का डिपार्टमेंट अलग है, ठीक है। मोबाइल पार्ट्स का डिपार्टमेंट अलग है। तो आखिरी सवाल मैं ये पूछूंगा कि जो बंदा इस चीज को स्टार्टअप करना चाहता है, ठीक है, विदाउट इन्वेस्टमेंट और विद इन्वेस्टमेंट, और जो इन्वेस्टमेंट के साथ कर रहे हैं वो कितना कमा सकता है वो, और जो विदाउट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो रोज का कितना कमा सकता है? देखिए अली भाई, बात ये है कि आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, ठीक है। जो स्टूडेंट्स के लिए है वो मैं उनको यही प्रेफर करूंगा कि वो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है फर्स्ट टाइम अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखें, और सेकंड टाइम जो है बिजनेस हमारी तरफ ही बेशक आ जाए, मैं उनको इंशाल्लाह पूरी डिवाइसेस दिया करूंगा जिसपे वो बहुत अच्छा अर्न 4 to 5,000 पर डे अर्न कर सकते हैं। अब बिल्कुल एग्जैक्टली कर सकते हैं। और जो बिल्कुल यानी कि अपनी स्टडीज को वाइंड अप कर चुके हैं वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एक शॉप बना सकते हैं जिसमें उनका इजिली 7 to 8 लाख के अंदर एक अच्छा और छोटा बिजनेस यानी कि स्टार्टअप लेने के लिए 7 to 8 लाख आप 1 मिलियन कर लें, 1 मिलियन में वो एक अच्छा सेटअप जो है स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट पीस ऑफ एडवाइस ऑडियंस के लिए क्या देना? लास्ट पीस ऑफ एडवाइस मैं यही दूंगा कि आप हमेशा बिजनेस की तरफ जाएं, और बिजनेस को जो है वो फर्स्ट जो है मैं रिकमेंडेशन दूंगा। जो लोग आज देखें हमारी यूथ जो है वो बाहर मुल्क जाके वो काम करती है जो यहाँ वो सोच ही नहीं सकती या ना का मसला बना लेती है, लेकिन बाहर मुल्क जाके वो वही काम बहुत आसानी से कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ नहीं करते। तो मैं यही कहूंगा जो आपने बाहर जाके मेहनत करनी है वही पाकिस्तान में करें और यहीं पे अच्छा कमाए, अपनी अना का मसला ना बनाए, क्योंकि मेहनत में कोई शर्म नहीं है, मांगने में शर्म है, मेहनत में कोई शर्म नहीं है। इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करेंगे। और माज भाई ने आज हमें बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया जिसके तवज्जुह से हमें ये चीज़ पता चली है कि आप अपने शॉप के बिजनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है, और आप उसके अंदर कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो और किन लॉसेस से बच सकते हो और क्या 2 नंबर काम आपने नहीं करना है, ठीक है। ये एक सीखने की चीज़ थी और आपने इसको सीखना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।